मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल फारूक शो। और आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट, उम्मीद है मैं सही नाम ले रहा हूँ, जनाब मोहतरम शहीर सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फारूक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत अल्लाह सेहत फिट सब? हमेशा की अल्हम्दुलिल्लाह तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते हुए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शहीर भाई, आज का जो जो टॉपिक हमने रखा है गुफ्तगू का, जनाब मिर्जा कादियानी। 26 मई पीछे गुजरा है जी, जहन्नम वासल हुए थे जनाब मिर्जा साहब, सीन अलिफ बे वाले साहब। तो सबसे पहले तो इसी के ऊपर थोड़ी सी हो जाए बात, और उसके बाद ओवरऑल कादियानियत की तरफ भी आते हैं। देखें फारूक भाई, सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक हमारे लोग काफी ज्यादा मैं समझता हूँ गलत काम करते हैं जब वो कादियानी से मुनाजरा करके कहते हैं कि आप साबित करें कि मिर्जा नबी था, या वो मसीह मऊद था, या वो इमाम मेहदी था। नाउजुबिल्लाह। मैं समझता हूँ ऐसे मुनाजरे होने ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ अगर मुनाज़रा करते भी हैं, तो सिर्फ इस बेस पे करते हैं कि क्या वो एक सेंसिबल आदमी था? क्या वो हम्म। एक बाकिरदार आदमी था? क्या बंदा वो कोई इंसान कहलाने के लायक आदमी था? एक शख्स अपनी किताब में बारहा लिख चुका है कि मैं अपनी बेगम के शलवार को बतौर पगड़ी पहना करता था। एक शख्स एक कैरेक्टरलेस आदमी मलका बरतानिया को लव लेटर्स लिखना, एक कैरेक्टरलेस आदमी जो सल्तनत बरतानिया की इमा पर आकर जिहाद के खिलाफ एक साजिश बर्पा करना, एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ औरत और शराब की लत में और दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपना ईमान तक फ़रोख्त करके मुसलमानों के ईमान के साथ खेले। एक ऐसा कैरेक्टरलेस आदमी जो कि अगर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कादियानियों ने खुद लिखा, विकिपीडिया पे जाए वहाँ पर लिखा है कि हम्म। जनाब इस जहान फ़ानी से किस तरीके से रुखसत हुए थे, किस अज़ीम अंदाज़ में रुखसत हुए थे कि उल्टियाँ भी लगी हम्म। हुई थीं और दूसरी तरफ से लूज़ मोशंस भी होने लगे हुए थे। हम्म। लिहाज़ा ऐसा शख्स खुद को किस मर्तबे में फ़ाइज़ कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। अब एक सेंसलेस आदमी को समझाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि कई ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स मैंने देखे, कई ऐसे मैंने पढ़े-लिखे लोग देखे कि इतनी बड़े थीसिस और रिसर्च करने के बाद भी शाम को ₹30 का भगवान खरीद के उसके आगे सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि हाँ, जुहला की कमी हम्म। नहीं है इस दुनिया में। जब लोग वहाँ ये कर सकते हैं, तो एक सो कॉल्ड खुद साख्ता नबूवत के दावेदार को भी लोग मानना शुरू खुद हो जाते काश्ता पौधा, हैं। हाँ, मलका बरतानिया एग्ज़ैक्टली। को लिखा करते थे ना, खुद काश्ता पौधा हूँ जी मैं तो आपका, मुझे कुछ ना कहें। बिल्कुल, अच्छा, इस बिल्कुल। हवाले से शहीर भाई, एक आजकल एक और भी बड़ा, कुछ मोम के सिपाही हैं हमारे, मुजाहिदीन उनको ना मोम के सिपाही कहते हैं। वो बड़ा शोर मचाते हैं कि जी ये मौलवी जो है गलत खबरें फैलाते हैं, नहीं नहीं मिर्जा साहब तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो पता नहीं परफ्यूम लगा के दुनिया से रुखसत हुए थे बड़े जनाब अच्छे अंदाज में। तो ये मतलब ये क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या इसमें किस कदर सच्चाई है कि ये बातें क्या वाकई एग्जैजरेट की गई हैं, या फिर जो हालत बयान की जाती है इसी तरह से जो है वो यार दिगरगूं आप हुए थे? देखें, आपका विकिपीडिया मगरिब चला रहे हैं ना, मगरिब हम्म। कभी भी अपने किसी सिंसियर बंदे के बारे में गलत खबर नहीं लगाएगा। उसने हम्म। लिखा, आप मिर्ज़ा कादियानी के जो सो कॉल्ड इसने अपने खलीफे बनाए हुए थे, उनकी बुक्स उठा के देखें। हम्म। उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि जी मिर्ज़ा साहब, हाँ, लिखा अच्छे अल्फ़ाज़ में है कि उनकी तबीयत बड़ी नासाज़ थी, तो अचानक पेट में मरोड़ उठता है, और फिर मैं मज़ीद उसे बयान नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली सुन रही हम्म। होती है। या लिहाज़ा एक्ज़ैजरेट नहीं किया कि तारीख़ है, तारीख़ को तोड़ा नहीं जा सकता, वरना आज तक कादियानी जो फ़ितना है, इसके फ़ॉलोअर्स में से किसी न किसी की जानिब से कोई ना कोई काउंटर नैरेटिव ज़रूर आता है। इस बात पे वो बिल्कुल खामोश रहते ठीक। वो गरीब किस्म का आजकल, आजकल नहीं बल्कि पिछले कुछ चंद सालों से मैं मतलब नोट कर रहा हूं कि कुछ वक्त गुजरने के बाद ना, 5 महीने 6 महीने या साल गुजरता है, तो मीडिया के ऊपर एक जैसे महसूस होता है ना कि एक कंपेन चलाई जा रही है। हल्का फुल्का कोई एंकर इधर से नाम लेता है, कोई उधर से, अहमदी, हाँ सो क्यूट अहमदीज, अहमदिया कम्युनिटी, अहमदीज, ये दिस एंड दैट। ये क्या क्या हो क्या रहा है ये? और फिर ऊपर से ये पिछले दिनों मतलब बातें ये वो अजीबोगरीब किस्म की कमेटी शमेटी ये भी चल रही थी। तो ये क्या आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? हैं। देखिए, आपको याद होगा कि 2006 में डेनमार्क और नॉर्वे में गुस्ताखाना खाके शाया हुए।
हम्म। फिर 2010-11 में 2012 में टेरी जॉन्स ने एक मूवी बनाई अगेंस्ट रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। इसी तरीके के फिर बाद में वीक बिल्डर्स ने काम किया। इसके अलावा कुछ लोग इस तरह के थे जो मंजर पे आए। इसी तरीके से वतन अजीज पाकिस्तान में भी एक तबका है जो सरायत कर चुका है, हमारे रूट्स में घुस चुका है, हमारे ऑफिसेस में घुस चुका है। और ये ऐसा नासूर है जो कि छुप के हमला करता है। और बहुत अक्लमंद किस्म का दुश्मन इस तरीके से समझा जाए कि इन्होंने प्रॉपर होमवर्क करके ये हमारे हर ऑफिस में घुसे। और जब ये घुसते हम्म। हैं तो शुरू में इसी तरह के काम किए जाते हैं, छोटे मोटे की हल्फनामे में तरमीम कर दी जाए, कोई कमीशन में नाम दाखिल ना हो वजारत मजहबी अमूर की जानिब से, जब ऊपर वो जाता है उसकी समरी तो दरमियान वो दाखिल होकर पहुंच जाता है। अब ये वजीर मजहबी अमूर भी जानते हैं और बहुत बाअसर शख्सियात हैं जो कि जानते हैं कि कौन सी वजारत में इस चीज को अमेंड करके भेजा गया था। अब उन्हें हम्म। कटहरे में लाके पूछा जाए कि भाई आपने किस बेसिस पे किया, या आपने नहीं किया तो आपके सेक्शन ऑफिसर ने किया, आपके सेक्रेटरी ने किया, एडिशनल सेक्रेटरी ने किया, किस कि इस तरीके जी। से कुछ हरकत की जाती हैं। और उनका हम्म। असल मकसद ये होता है कि आपकी पल्स को चेक किया जाए कि आपके हम्म। अंदर वो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प क्या बाकी है या नहीं। वो कहते हैं हम्म। ना कि नगमा हिंदी तो है, लय तो हिजाजी है मेरी। अब जो हम्म। लॉर्ड मेकाले का तालीमी निज़ाम था, उसने अपनी हद्दुल वसा कोशिश की कि इनकी रगों में दौड़ने वाला खून तो इनके आबा-ओ-अजदाद का है। किसी का ज़ंगी से खून मिल रहा है, किसी का अय्यूबी से मिल रहा है, किसी का तारिक बिन ज़ियाद से, किसी किसी का सैयदना खालिद बिन वलीद से, किसी का इमाम हुसैन से, किसी का सैयदना उमर फारूक से। रजी लेकिन अल्लाह ताला। अब हम्म। जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। लेकिन अब क्या है कि खून तो उनसे मिल रहा है, लेकिन जो तालीमी निज़ाम इम्पोज़ किया गया है, अब इनकी जो थिंकिंग है, जो मैंने अर्ज़ किया था कि लय तो हिजाज़ी है मेरी, अंदाज़े हम्म। गुफ्तगू अंदाज़े बयां नगमा मेरा हिंदी है, हम्म। लेकिन जो दिल में एक तड़प है वो वहाँ से मिल रही है हिजाज़ मुक़द्दस से, वो ख़त्म की जाए। हम्म। और वही पल्स चेक की जाती है कि पीछे कितनी तड़प बाकी। अब हम्म। आपको कभी वो तड़प दिखाने के लिए फैज़ाबाद पे धरना देना पड़ता है, शहादतें देनी पड़ती हैं। कभी हम्म। आपको वो तड़प दिखाने के लिए समीउल हक की सूरत में अपनी जान का नज़राना देना होता है। और हम्म। ख़ैर उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाता है, उस पे बोलने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। फिर हम्म। आपको कभी उस तड़प को दिखाने के लिए अडयाला जेल में तख्ते-ए-दाद पे लटकना पड़ता है। कभी आपको वो तड़प दिखाने के लिए मियाँ वाली की जेल में अपनी जान का नज़राना देना पड़ता है। कभी आपको वो अपनी तड़प दिखाने के लिए नॉर्वे में जाके एक लात से पूरी तागूती कुव्वतों को तहस-नहस करना पड़ता है। कभी हम्म। आपको वो 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 तड़प दिखाने के लिए बर्तानिया में गाज़ी तनवीर बनना पड़ता है। कभी आपको हम्म। गाज़ी मुरीद हुसैन बनना पड़ता है। अब जब वो तड़प में ज़रा-सी भी कमी पेशी आ जाए, कोई ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ना आए, तो फिर ये आप पे हमलावर होते हैं कि बस इनको इनका मरकज़ और महवर जो ज़ात थी, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जो इन लोगों का दिलों में उनका इश्क डाला हुआ था, अब तो ये कौम उनके लिए भी जान निछावर करने से आगे पीछे होगी। इस कदर ये इनके ऊपर हावी हो गया मगरिब का फरसूदा निज़ाम। अब बेशक इनको तहस-नहस कर लो या आपस में फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ते रहेंगे। इनका अभी असल में हम्म। हमारी कौम समझती नहीं है फारूक भाई। ये हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि माज़ी में भी अ, हमारे मकातिब फ़िक्र में इख्तिलाफ़ात पैदा किए गए थे। मुशर्रफ दौर जी तक हाँ। वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए थे। मुशर्रफ के दौर में दोबारा फिर वो उनको परवान चढ़ाया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि ये कौम वो बरेलवी देवबंदी या वहाबी शिया में पड़ी रहे और हम अफ़गानिस्तान में जाके तबाही मचा के आएँ और ये खुश होते रहे, "ओ जी, उससे तो देवबंदी मर रहा है," या ईरान इश्त शिया मर रहा है, तो तुर्की इश्त सुन्नी मर रहा है। वो ये इन चीज़ों हम्म। में खुश होते रहे और हम हम्म। अपना काम करके आ जाए और वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए मग़रिब। अब उन्होंने ये देखा कि यार ये दोबारा कौम फिर यौमुल कुद्स आता है, ये इकट्ठी हो जाती। अच्छा जी, ये कौम कोई आपका सिलसिला बन जाता है नामूस-ए-रिसालत का, ये अपने फ़िरके साइड पे रख के इकट्ठे हो जाते हैं।
ये जिस मकतबा फिक्र से हाथ भी नहीं मिलाते, उसके हाथों में हाथ डाल के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहे अल्लाह थे। यार ये अल्लाह अल्लाह। अब इसे कैसे शिकस्त दें? अब शिकस्त देनी हम्म है तो आप राजा दाहिर को हीरो बना के पेश कर, आप हम्म मोहम्मद बिन कासिम की नफी कर, और फिर इल्जामात ये डालने के जनाब वो तो सादात का दुश्मन था, खुद बेबुनियाद, और एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को टारगेट करके उसे अगेंस्ट करते। अब हम्म जिसने तारीख नहीं की वो तो अगेंस्ट हो जाएगा, वो तो कहेगा नहीं नहीं ये तो बड़ा जालिम था। अब मसला ये है कि हमें अपने आबा अजदाद के बारे में पता ही नहीं। जब हमें पता नहीं होगा तो दुश्मन जिस तरीके से पोर्ट्रे करके बताएगा हम कहेंगे यार ये बात तो आपकी दुरुस्त है, वो तो वाकई बड़े जालिम थे। एक वक्त हम्म आएगा जब महमूद गजनवी के बारे में भी ये बातें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, अपने रूज पे पहुंचेंगी कि जनाब वो तो सोना चुराने आए थे। एक वक्त वो भी हम्म आएगा जब टीपू सुल्तान के बारे में था, आएगा कि जनाब नहीं मीर जाफर और मीर सादिक ने सही किया था, वो सल्तनत को बचाना चाहते थे इसलिए उन्होंने बगावत कर दी थी। वो टीपू तो पूरी सल्तनत को ले डूबा हमला करके। एक वक्त आएगा जब अयूबी और गजनवी और इन सारों के बारे में, तारिक बिन ज़ियाद के बारे में कहा जाएगा कि यार ये कौन सी कामयाबी की कश्तियां जला लेता, ये तो कोई भी जला लेता, शेर अगर भाई, मर जाते तो ये कोई काम माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। ये मतलब एक तो तमाशा इन्होंने शुरू कर दिया कादियानियों ने। अभी कल परसों कोई मोम के चंद सिपाही थे, बैठ के आपस में ही बैठ के खेल रहे थे, कहते जी वो अर्तगल जो है वो तो खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता था। अब पहले तो मुझे हंसी आई इस बात के ऊपर, मतलब फिर लेकिन मैंने सीरियसली देखा कि अब ये देखें, ये एक नया इन्होंने इन्होंने देखा कि यार अर्तगल के जरिए अगर कौम इकट्ठी हो रही है ना, इनमें जिहाद वगैरह के जज्बात ये आ रहे हैं, तो चलो इसी को मशकूक बनाते हैं बैठ के। अब उसके ऊपर जी कोई फलान रिसर्च लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। मतलब वही जो आप बता रहे हैं ये टेक्निक्स। और अभी एक कमेंट भी आया कि वो कहते हैं कि चोर जैसे पहले घरों में वो पत्थर फेंक के चेक किया करते थे ना, भी सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, कल आके जो है वो चोरी करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में मतलब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसी तरह हल्का फुल्का चेक करते हैं, छेड़छाड़ के इधर से भी कौम जाग रही है या सो रही है। सर ये होता है, और ये थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मसला हम्म सिर्फ ये है भाई कि हम लोग पिछले 8 सालों से, जब से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ, 9वां साल मेरा है, हम लोग रोते रहे हम, और मुझे आज अफ़सोस होता है कि हम रोते क्यों रहे, कि यार हम लूट गए, मर गए, पिट गए। हमने तभी काम क्यों नहीं शुरू किया? हमने अमली तौर हम्म पे तब शुरू कर दिया होता काम। नज़रियात की किताब जो मैंने 2 साल पहले लिखी, अगर 8 साल पहले लिख चुका होता तो शायद आज वो निसाब का हिस्सा होती। जो हम लोगों हम्म ने इज़राइल का झंडा आज जाके फाड़ा है, कल को अगर अपने जलसों में इज़राइल के झंडा सीढ़ियों पे लगाते कि जो शख्स उस पे पाँव ना रखे वो जलसे की ज़ीनत नहीं बन सकता स्टेज की, तो ये लगाने की नौबत ना आती। जो काम हम्म आज हमने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हॉलैंड एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, अगर वक़्त पे जाके अमेरिकन एम्बेसी को सील कर चुके होते तो हॉलैंड की जुर्रत ना होती इस तरह का काम करने की। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो इकबाल हमें थप्पड़ मार के कहता है, मैं थोड़ा-सा चले पस मंज़र से बता देता हूँ। शिकवा में जी इकबाल जी। अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह थे हम ही एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में ना जचती थी जहाँदारों की, कलमा पढ़ते थे वाह। हम ही छाँव में तलवारों की। तुझसे सरकश हम्म हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तौब से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। और फिर एक बहुत बड़ी हम्म बात कर गए, हम कहते हैं अल्लाह तुझे मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। फिर कहते हैं कि मतलब इस तरीके की बात इकबाल ही कर सकता है, लेकिन जवाब-ए-शिकवा में एक्चुअली इकबाल शिकवा से ज़्यादा जवाब-ए-शिकवा पे फ़ोकस करना चाह रहे थे। कौम का हम्म एक दुःख तो सुना दिया कि अल्लाह हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, सानू तो कुछ नहीं मिला। कहर तो ये है कि काफ़िर को मिले हूरों के सूर और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा हूर। जवाब-ए-शिकवा हम्म आता है, मैं हूरों का कोई हम्म चाहने वाला ही नहीं, जलवा-ए तूर तो वाह। मौजूद है मूसा ही नहीं। अब यहाँ पर हम्म जवाब-ए-शिकवा ये आता है कि अच्छा ठीक है, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? अब वो जुमले पे आ रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थे तो हम्म आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हू द हेल यू आर? हाय। व्हाट आर यू अप टू? व्हाट आर यू डूइंग? थे तो आबा वो तुम्हारे ही हम्म मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा हो। ये मुंतजरे हम फरदा हो। पिछले फारूक भाई पिछले 8 सालों से हम असल में इंतज़ार करते थे कि बाहर से कोई आ जाएगा और आके अमेरिकन एम्बेसी को सील कर देगा। बाहर से कोई आ जाएगा और ऐसा काम कर देगा कि कोई पाकिस्तान में इज़राइल का नाम लेगा तो उसको सज़ा होगी। बाहर से कोई आ जाएगा और अमली तौर पे जिहाद कर लेगा। यही काम अगर 8 साल पहले जो बातें आज हम कर रहे हैं, इतनी दिलेरी से आके, मैं समझता हूँ बहुत लेट हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। देर आए हम दुरुस्त आए। अगर 8 साल पहले कर चुके होते ना ये बातें, तो शायद आज हम अपना पूरा एक लश्कर तैयार कर चुके होते। हम्म। अब हमें शायद मज़ीद 8 साल और लगें। लेकिन लेकिन ये शहीर गुज़र भाई, हम करते थे। शहीर भाई देखें देखें, माजरत के साथ मतलब मैं इसमें थोड़ा सा बड़े प्यार से एक इख्तलाफ करना चाहता हूँ कि इतना भी हालात माड़े नहीं है। आप देखें कि आप मतलब तुर्की की एग्जांपल देखें, वो कौम अब अपने लीडर के पीछे जान देने को तैयार खड़ी है, पूरी की पूरी कौम। ये दो चार इधर उधर के होते हैं लेकिन उनकी अब कोई नहीं सुनता, ठीक है। वो ओवरऑल जो है ना, रजब तैयब उर्दगान वहां पे जिंदाबाद है। अच्छा चलें उधर भी थोड़ा सा बिल्कुल पास में आ जाएं, हमारे अफगान मुजाहिदीन को देखें। आज कौन सा मतलब ऐसा मुसलमान है जो यहां बैठ के अपने आप को अफगान मुजाहिदीन के साथ महसूस नहीं करता, उनके साथ मोहब्बत नहीं रखता, प्यार नहीं रखता। एक तरफ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री जिन्होंने इतना पैसा लगाया यार जहाद को गाली बनाने के लिए, और आप देख लें फिर मेरे अल्लाह के काम, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के आज इसी सोशल मीडिया के ऊपर इन्हीं के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के लोग अफगान तालिबान के जनाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे, उनको अपना आप प्रूव करना पड़ा। उनको अपने ये बात ज़िंदाबाद है। के नारे लगवाने के लिए 20 साल अपनी दाढ़ियाँ नोचवानी पड़ी। उन्हें अपने अल्लाह। ज़िंदाबाद के नारे लगवाने के लिए अपनी बहनों की इज़्ज़तें उनकी पारा-पारा हो गई, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। उनको जला दिया गया। उनके मतलब मैं नहीं वो चीज़ें करना चाहता कि जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफ़गानिस्तान में गिरता है और कई किलोमीटर स्क्वायर तक सारा कुछ तबाह हो जाता है। वो मुल्ला उमर अपने करीबी लोगों की जली हुई लाशें उठा के सीने से लगा के उन्हें दफ़न करता था और फिर नारे तकबीर बुलंद करता था। ये उस वक़्त हम उसे दहशतगर्द कहा करते थे। आज जब वो जीत गया तो हम अफसोस। जाके घिटों में बैठ गए, जनाब क्या बात है! मुल्ला उमर बल्ले, बल्ले, बल्ले। भई तब बोलते ना, हमारी कौम असल में सिर्फ़ ये है कि चढ़ते सूरज की पुजारी है। कल अमेरिका अपने हम्म। अरूज पे था, हम उसके आगे घुटने टेक रहे थे। अब चाइना कुछ अरूज पे पहुँचने लग गया है, तो अब हम उसके आगे घुटने टेकेंगे। फिर आई डोंट नो कि मुस्तकबिल में क्या करेगा, अल्लाह करे हमारे साथ ये बंदे का पुत्र बनते ही रहे, ये उल्टी हरकत ना हम्म। करे। बरतानिया अरूज पे था, हम उस वक़्त उनके कुत्ते नहलाते थे। तो हमारा असल में काबा और किबला तब्दील होता रहता है हमारे हुकाम वाला का। जब तक शायद असल काबे की डॉलर तस्वीर देख के, जाके शायद सजदा शहीर करता भाई, हूँ। हुँ, हुँ। शायद डॉलर देख के हमारे बड़े बड़े मतलब, अब हम नाम लेंगे तो यहाँ शायद गद्दारी के सर्टिफिकेट थमा दिए जाएं, लेकिन जहां तक मैं कुछ चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हमारे तो पीछे बड़े बड़े लोगों ने ये कारनामे डॉलर की चमक दमक के चक्कर में किए हैं, अपनी उम्मत को धोखे दिए हैं। ये बात पिछले 70 सालों से होता रहा और ये एक हम्म। बहुत अनफॉर्चुनेट, ये अभी नहीं, आप अर्तगल देखें। जब हम्म। सरदार बनाए जाते थे तो सोना बाँटा जाता था। मुसलमान को हम्म। शुरू से ही औरत और शराब पे खरीदा गया, एक इंसानी फितरत। हम्म। हमेशा इन चीज़ों को आगे करके मुसलमानों की गैरत को खरीदने की कोशिश कोशिश की। अय्यूबी हम्म। रहमतुल्लाह अलैह के जो पोते थे, वहाँ से ही ये काम शुरू कर दिया गया था कि उनके घरों की जो बल्कि सल्तनत की जो लोंडियाँ थीं, जो उनकी बेगमात या बच्चों की रखवाली के लिए रखी गई थी, उनमें से मेजॉरिटी ऐसी औरतें बीच में इंट्रोड्यूस करवाई गई थीं, जो बज़ाहिर मुसलमान थीं, लेकिन बेसिकली दे वर क्रिश्चियंस। तो इसी तरीके से हम्म। ये किया गया और आज तो बराह रास्त लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि कल मैं शराब पी के आया था। बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि कल अस्तगफिरुल्लाह। फलाँ औरत के साथ जो है वो इस तरीके का किरदार अदा करके आए हैं। और जब तक ये जो हमारी एलीट क्लास है, ये फ़हश लतीफ़े एक-दूसरे को नहीं सुना देती, तो ये एक-दूसरे के साथ बैठने के खुद को काबिल नहीं समझते। एक शायद मैंने पहले आपको बताया या ना बताया, हमारे कोहाट के दोस्त थे, एमएनए थे। वो कहते हैं कि मैं एक सरकारी दौरे पे बाहर गया, तो वहाँ पर कुछ मेरे साथ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, कोई एमएनएज़ और एमपीएस थे। तो हम्म। हम लोग वहाँ गए तो रात को जो हमारा डेलीगेशन था पाकिस्तान का, वहाँ हमारे ड्राइंग रूम में शराब सर्व की गई। तो कहता है अच्छा। मेजॉरिटी ने वो उठा ली, शराब के वो उठाया, चीयर्स भी किया, सारा कुछ किया। अब हुआ क्या कि कहता है जब मेरी बारी आई तो मैं इतना कोई मुत्तकी परहेज़गार या नमाज़ी नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा यार हम्म। मैं तो शराब कभी पी नहीं है, मैंने मेरे बाप भी नस्वार डालता था, मैं भी नस्वार ही डालता हूँ, इधर तुम लोगों ने नस्वार को आने नहीं दिया। तो कहते हैं एक एमएनए साहिबा जो एक बड़े ओहदे पे थी, वो मुझे हम्म। पीछे मुड़ के
हकारत की निगाह से देख के कहती है कि खान साहबा आप नहीं पीते? तो मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं पीता। कहता अच्छा, तो बड़ी हुँ, नेस्टी स्माइल उसने मुझे दी ना। तो कहता मुझे तब हुँ, अंदाजा हुआ कि ऐसे लोगों की किचन कैबिनेट में दाखिल होने के लिए और इनकी ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनने के लिए आपको ये कुछ करना पड़ता है। और इसी हुँ, तरीके से ऐसे एमएनएज़ को इम्प्रेस करने के लिए उनके जो लोकल ठेकेदार होते हैं, ठेका लेने के लिए, उन्हें कमीशन देने के लिए, वो फिर ये करते हैं कि आला दर्जे की शराब, आला दर्जे की कोकेन, आला दर्जे की जनाब चर्स जाके उनकी खिदमत में पेश करेंगे और हुँ, अपने आप को मज़ीद उनके करीब करेंगे। फिर यहाँ तक भी होता है कि उन्हें पता होता है जो लोग इस तरीके का बिज़नेस करते हैं कि एमएनए साहब अगर औरत के बड़े के रंगीन मिजाज आदमी हैं, तो तरह-तरह की ख़वातीन को बेचारी जवान औरतों को जो मजबूर होती हैं, उनको उठाया जाता है। किसी को दारुल अमान से उठाया गया, माज़ी में कई ऐसे केसेज़ आए। दारुल अमान में वो हुँ, बेबस और लाचार औरतें होती हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। किसी को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उठा दिया गया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी फीस पे नहीं कर सकती, तो उसे कहा गया कि जी तुम्हारा बाप तो अगले 10 साल भी मज़दूरी करे, तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की ये जो डेढ़ 2 लाख की फीस है, ये नहीं भर सकता। तुम ये कर दो कि 1 रात की बात है, ये तुम्हारे पूरे सेमेस्टर फीस अदा हो जाएगी। तो इस अस्तगफिरुल्लाह, तरीके से अस्तगफिरुल्लाह। ये काम होते रहे और ये दरिंदा सिर्फ लोग जब इस तरीके से कौम की माँ-बहनों, बेटियों के साथ खेलते हैं, तो ये सिर्फ मीडिया पे फ़लस्तीन कश्मीर का नाम लेते हुए ज़रूर खुश होंगे, लेकिन हकीकत में इन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। माज़ी में मैंने ऐसे भी कई एमएनएज़ और एमपीएस देखे, आज भी ऐसे लोग हमारी असेंबलीज़ की अनफॉर्च्यूनेटली सो कॉल्ड ज़ीनत बने हुए हैं, जिनसे अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बारे में पूछ लें कि वो थीं क्या, तो उन्हें नहीं पता होगा। जिनसे आप कौमी तराना पूछ लें कि वो क्या था, तो उन्हें नहीं पता होगा। जिनसे आप पूछ लें कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं या 5 हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा। जिनसे आप पूछ लें कि हुँ, आज़ाद कश्मीर सूबा है या रियासत है, तो नहीं पता होगा। अगर उनसे पूछा जाए कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आला कौन है, तो झट से जवाब देंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि वहाँ का तो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत है। लिहाज़ा हुँ, उन्हें बेसिक्स का पता नहीं होगा। उनसे आप जो रिसेंटली आर्टिकल्स इम्पोज़ हुए या उनमें अमेंडमेंट्स हुए इंडिया में और कश्मीर को एक कंट्रोवर्सीज़ में डाला गया रिसेंटली जो ये सिटीज़नशिप एक्ट इंडिया में हुआ उसके बारे में अगर आप उनसे कोई राय लेना चाहें, तो उनको नहीं उस बारे में इल्म होगा। तो ऐसे लोग जब आपके ऊपर मुसल्लत हों, आपके नुमाइंदे हों, मैं समझता हूँ इस मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। बहरहाल उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है शहीर भाई। और देखें आप जैसे भाई हैं और आप आपके साथ दीगर लोग हैं काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो एक जाहिर है एक चेंज आ रही है ना यूथ के अंदर। कम से कम अब ये समझ आ रही है कि हमने अपने ऊपर किन लोगों को बिठाना है। जो आज तक हमने माजरत के साथ अपने सरों पे गधे सवार किए हुए थे, उनको नहीं, नहीं, उतारने का फ़रूख शायद भाई टाइम आ गया है। नहीं, नहीं मैं आपको एक बात बताऊँ। हम्म, मैं अपना सब कुछ अगर बेच भी दूँ ना, कश्तियाँ भी जला लूँ, हम्म, तो मैं क्या करूँगा? करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लूँगा, 2 करोड़, 3 करोड़ इकट्ठे करूँगा ना, हद भी मार ली। इस कौम ने मुझे सपोर्ट किया 10 करोड़ कर लूँगा। मैं क्या करूँगा ओके, जब मलाला यूसुफ़ज़ई को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मगरिब उसे अरबों डॉलर्स दे के बोलेगा कि फ़लस्तीन को डोनेट कर दो, कश्मीर को डोनेट कर दो। हम्म, वो उस बेस पे कौम की बेटी बन के पाकिस्तान आएगी, फिर वो इलेक्ट होगी, फिर उसकी वही करारदादें कश्मीर और फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। सर ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं इनके। वक़्ती तौर पे आपको मैं एक और बात बताता हूँ, सीरिया में जब बमबारी की ना रूस और अमेरिका ने, एक ने शियों को मारा, एक ने सुन्नियों को मारा। एंड पे हुआ क्या कि अमेरिका ने ही और रशिया ने ही उनको कैंप्स बना के दिए सीरिया के जो मुसलमान थे और उन कैंप्स हम्म, का इफ्तिताह मिर्ज़ा कादियानी के खलीफे मिर्ज़ा मसरूर से करवाया और आज उनके हम्म। कई लोगों के कैंप्स में मिर्ज़ा मसरूर की और मिर्ज़ा कादियानी की तस्वीरें हैं कि ये हमारे स्पिरिचुअल लीडर और उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये बदबख्त कौन भाई, आवाज आ रही है? है। जी, अभी क्लियर है। जी, हुक्म, अच्छा, हुक्म। कहाँ पहुँच चुके थे? अच्छा, शहीर भाई, व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि मतलब हम बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा-सा टाइम हो या फिर इसको किसी और दिन पे रख लें? किसी और दिन पे रख लेते हैं इसको, लेकिन उनके क्वेश्चंस आप ले लिया करें, उसको आप ही कर लिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि लाइव कॉल में उल्टी-सीधी ऐसी बात हो जाती है जो फैमिलीज़ हमें सुन रही हुँ, होती हैं, उनके लिए ओके। नागवार गुज़रती है। मैं बात बताता हूँ कि हुँ, व्हेन आई गॉट नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आईएसएसबी तो आई स्टार्टेड स्मोकिंग। तो मेरी एक तस्वीर हुँ, थी बड़ी ज़बरदस्त आई थी सिगरेट के साथ। तो मैंने लगाई तो मुझे एक आंटी ने कॉल की कि बेटा मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ कि तुमने इसकी तरह बनना है।
और जब आप इस तरह की तस्वीरें लगाएँगे तो हमारे बच्चे हमसे आके पूछेंगे, अम्मा जी ये आप इस बच्चे को आइडलाइज़ करने की बात कर रही हैं। तो उसके हुँ। बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें फ़ैमिलीज़ देखती हैं, तो हमारा एक-एक अमल ऐसा होना चाहिए कि कहीं उससे नज़रिए को नुकसान ना पहुँचे। कह रहे थे, तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं, हमारा जो फ़ेसबुक पेज है, उसका लिंक आपको नीचे मिल रहा है, उसके ऊपर जाइए, ये रहा लिंक नीचे अभी-अभी आ भी गया है और वहाँ इनबॉक्स में सवालात छोड़ दीजिए। हम दोबारा हमारी टीम जो है शहीर भाई से राब्ता करके जब भी कभी कोई वरना नेक्स्ट इंशाअल्लाह प्रोग्राम हुआ, बल्कि उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा फ़ारूक भाई की तवज्जुह से कि इंशाअल्लाह अब हर दूसरे-तीसरे दिन हम लोग प्रोग्राम किया करेंगे और आप अपने सवालात भेजा करें। उससे ये होता है कि वो सवालात सिर्फ़ आपके नहीं होते, आपके अलावा दर्जनों लोग ऐसे ही सवाल करते हैं, कम से कम आपकी वजह से उन लोगों तक भी जवाब पहुँ जी, जी, ये तो मतलब आपका हम एडवांस में ही शुक्रिया अदा करते हैं शहीर भाई, चले आपने कन्फर्म कर दिया है कि नेक्स्ट भी आप हमें टाइम देंगे, तो नाज़रीन नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर भी शहीर भाई से बात हुआ करेगी। और आज मेरे ख़्याल में इंटरनेट का हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, शहीर भाई की साइड पे भी हो रहा है, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपके जो सवालात हैं वो फिर मुझे फ़ेसबुक पे भेज दीजिए, मैं वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास बना लिया करूँगा लिस्ट और इसको हम जैसे शहीर भाई कह रहे हैं हर दूसरे-तीसरे दिन कोशिश करेंगे कि अल फारूक शो इसी तरह से अरेंज करें और कादियानियत के हवाले से, मुल्की हालात के हवाले से इसी तरह गुफ्तगू करें। तो इंशाल्लाह आपको फिर बहुत जल्द मिलते हैं। आज थोड़ा-सा इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, आज के लिए माज़रत और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल या परसों आपको फिर दोबारा मिलते हैं। अपने सवालात भेज दीजिएगा फ़ेसबुक पे, तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों सबका बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।